कल डेरा ब्यास में जो बाबा जी ने सत्संग फरमाया, वो लाखों संगत ने उस सत्संग को श्रवण किया। और कल जो माहौल बना हुआ था, ऐसा माहौल साल में सिर्फ एक बार आता है। ये बड़े हुजूर महाराज जी का भंडारा माना जाता है और इसमें संगत लाखों की तादाद में डेरा ब्यास में पहुंच जाती है। कल जो डेरा ब्यास का माहौल बना हुआ था, वो देखने लायक था। जिधर भी नज़र मारें उधर ही संगत। और जो सत्संग फरमाया बाबा जी ने, बाकमाल सत्संग फरमाया। बाबा जी ने ये फरमाया कि देखो, इंसान अनेकता में फंसा हुआ है, अपने वजूद को बिल्कुल ही भूल कर बैठ गया है। आप जी शुरुआत करते हैं कि आसां पर्वतां जिड्डियां मौत तनावा हेठ। इस मिसाल को लेकर हुजूर महाराज जी हमें 40 साल समझाते आए हैं और हमने उनकी बात को क्या माना। बाबा जी महाराज हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, धन हमारी पूंजी नहीं है, धन यहीं रह जाएगा। ये ओहदे, ये बंगले, ये कार, ये जो भी दिखावा करते हैं ना, ये चंद पलों का दिखावा है। ये आपका काम नहीं आएगा। और जो हमारे काम आएगा, जो हमारी असल पूंजी है ना, वो नाम की दात है। हमेशा हमें समझाते आए हैं। अब एक बड़ी सुंदर मिसाल ली थी पहली पातशाही की। आप जी फरमाते हैं कि देखो, जब बाला और मर्दाना अपने साईं पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के साथ उदासियों पर जा रहे थे, तो मर्दाना जी ने साईं जी से पूछा कि साईं जी, इस कब्र के ऊपर कहीं 1 साल लिखा हुआ है, कहीं 2 साल लिखे हुए हैं, कहीं 3 साल लिखे हुए हैं, क्या ये इतनी ही उम्र में मर जाते हैं? तो बाबा जी ने फरमाया कि पहली पातशाही जी ने उसका जवाब दिया, मर्दाना, ये गांव के लोग बड़े ही सियाने हैं, ये सिर्फ उतनी ही उम्र लिखते हैं जितनी मालिक के लेखे में लगाई जाए, क्योंकि वैसे जीने को तो 100 साल जी ले, 80 साल जी ले, उसके जीने का क्या फ़ायदा है। और साथ में बाबा जी ने ये भी फरमाया कि देखो, इस कहानियों में पता नहीं कितनी की सच्चाइयाँ हैं, लेकिन ये हमें सिखाती हैं। हम अपने असल मकसद को भूलकर बैठ गए हैं ना। हमने करनी नाम की कमाई थी और हम अनेकता में फंस के बैठ गए हैं। जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए हमारे पास वक़्त नहीं है, और जिसने हमें कुछ नहीं देना है, उसके लिए हमारे पास वक़्त ही वक़्त है। शुरू में ही बेनती की, आसां पर्बतां जिड्डियां मौत तनावा हेठ। सब किच अपना इकराम पर आया। सब चले गए हैं, यहाँ कोई रहा नहीं है, कोई भी नहीं रहा यहाँ। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जो यहाँ रहा है वो यही है, नाम रहे साधु रहे गुरु गोविंद। हमें इस चीज़ के बारे में विचार करनी चाहिए। और स्वामी जी महाराज जी की एक बड़ी सुंदर मिसाल दी, जो हमें हमेशा सत्संग में फरमाते हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो, जो दुनिया कहती है ना, वो संत महात्मा उसका उल्टा कहते हैं। दुनिया कहती है आंखें खोल कर देखो, और संत महात्मा कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कान खोल कर सुनो, और संत महात्मा कहते हैं कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, संत महात्मा कहते हैं मरना सीखो। संतों की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी उल्टी होती है, टेढ़ी होती है। उनका मकसद होता है हमें अंतर्मुख करना, बाहरमुख नहीं करना। आगे के जो वचन बाबा जी ने फरमाए थे, वो इन पाठी साहब जी का आप सत्संग सुन सकते हैं। कुछ ये सारे विषय इन पाठी साहिब जी ने बड़े बाखूबी समझाए हैं। आप इसे श्रवण कीजिएगा। यही सारे विषय बाबा जी ने वहाँ पर लिए थे।
मैं आप जी से बेनती करूँगा, पूरी एकाग्रता के साथ मैं आप जी से बेनती करूँगा कि ये जितने सारे वचन हैं सारे अंत तक श्रवण कर लीजिएगा। मैं आप जी से बेनती करूँगा कि ये जितने भी सारे वचन हैं पाठी साहब जी जो फरमाने वाले हैं, इनके सारे वचन आप श्रवण कर लीजिएगा। तो आओ बड़े प्रेम भाव के साथ इनके वचन श्रवण करते हैं। सारा जगत मोह माया के नशे में लीन होकर भोग और रसों में अपने आप को पूरी तरह भूली बैठा है। यह कोई नहीं सोचता कि हमें सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। नाशवान पदार्थ हमें अमर और शाश्वत मालूम पड़ते हैं, तथा जो नित्य तथा अमर है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। आप फरमाते हैं कि ये जो देह जो साथ आती है वह भी साथ नहीं जाती। आयु प्रतिदिन कम होती जा रही है। व्यतीत हो रही हर घड़ी हर क्षण हमें मौत के नज़दीक ले जा रहा है। फिर भी जीव घर बार और परिवार के मोह प्यार में फंसकर बेखबर जहाँ अचेत है। यह सृष्टि भी सदा रहने वाली नहीं। इसका रंग कुसंबे की भांति कच्चा है। इसको देखकर वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य जन्म मालिक के साथ मिलने का दुर्लभ अवसर है। इसको पाकर जिसने इस उद्देश्य की प्राप्ति का यत्न नहीं किया, समझ लो उसने आयु व्यर्थ गंवा ली। गुरु साहब जीव को चेतावनी देते हैं कि माया तथा इसके पदार्थों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद ना करो। यह सब असत्य का पसारा है। जगत में नाम ही एक ऐसी सत्य और सार वस्तु है जो कभी नाश नहीं होती। यह हमारे सबके अंदर है, परंतु इसका भेद केवल पूरे सतगुरु से मिलता है। नाम के बिना यम या भय तथा 84 का चक्कर नहीं टूट सकता। इसलिए अनित्य देह के अंदर केवल आत्मा ही एक नित्य या अमर पदार्थ है। उसके कल्याण की चिंता करना ही हर जीव का परम धर्म है। जीव को सदा असली मनोरथ की सिद्धि के लिए तत्पर और यत्नशील रहना चाहिए। बात यह है कि संतों महात्माओं ने मनुष्य को गाफिल, अचेत, मूर्ख, अज्ञानी, बावरा आदि कई नामों से पुकारते हुए उसको नेक प्रकार की चेतावनी दी है। सबसे पहली बात, महात्मा हमें यह समझाते हैं कि हम इस संसार में अपने आप नहीं आए। हमारे सृजनहार ने हमें संसार में एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। वह उद्देश्य प्रभु भक्ति द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करने, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है। महात्मा समझाते हैं कि इस उद्देश्य को भूलकर इंसान जो भी कार्य मन मर्जी से करता है वह उस कर्म और फल तथा आवागमन के दुखदायी चक्कर में बांध देते हैं। दूसरी चेतावनी महात्मा यह देते हैं कि यह दृश्यमान संसार काल और माया की रचना है। इसके सभी पदार्थ और रिश्ते, इंद्रियों के भोग, संसारिक मान वड्याई आदि सब झूठे और नाशवान हैं। इनमें से कभी किसी को सच्चा और पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरी चेतावनी महात्मा यह देते हैं कि जीवन क्षण भंगार है और मृत्यु अटल है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मौत किस समय और कहाँ आ जाए। इसलिए जीवन के मूल्य उद्देश्य की प्राप्ति में गफलत या देर नहीं करनी चाहिए। हमें प्रभु भक्ति और नाम की कमाई द्वारा जल्दी से जल्दी अपना असल उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा अपना ही भला है। महात्मा समझाते हैं कि ना केवल यह जीवन अनिश्चित और क्षण भंगार है, बल्कि पल पल हमारी शक्ति भी कम होती जा रही है। बीमारी और बुढ़ापे पर किसी का वश नहीं चलता। बुढ़ापे में पहुंचकर जब शरीर के सब अंग कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब भक्ति या नाम की कमाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज और अभी प्रभु भक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आप शब्द शुरू कर रहे हैं, गुर कहें पुकार पुकार,
समझ मन कर लो सिमरनिया। आप चेतावनी दे रहे हैं कि आप सिमरन कर लो। महात्मा चेतावनी देते हैं कि हमारा अपने सगे संबंधियों से लेन देन का संबंध है। ये सब रिश्ते पिछले कर्मों के आधार पर बनते और टूटते रहते हैं। ना कभी कोई किसी के साथ आया है और ना ही कोई किसी के साथ जा सकता है। इसलिए संसार के झूठे रिश्तों में उलझकर अपने सच्चे रिश्तेदार उस परम पिता परमात्मा से मिलाप के कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। संत महात्मा सावधान करते हैं कि इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों का सुख सच्चा नहीं है। यह सुख शारीरिक और सदा रहने वाला भी नहीं है। प्रभु के मिलाप से मिलने वाला परम आनंद ही सच्चा और स्थायी आनंद है। संत महात्मा सांसारिक सुखों के विरोधी नहीं हैं। वे यह ज्ञान देते हैं कि दुनियावी सुख प्रभु प्राप्ति के परम आनंद की जगह नहीं ले सकते। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि ये दुनिया हमारा सच्चा घर नहीं है। हमारा सच्चा घर सतलोक है, जहाँ हमारा दयालु पिता रहता है। वह सच्चे प्रेम, सच्चे आनंद और सच्चे ज्ञान का देश है। वह अमर और अविनाशी धाम है। यह संसार नाशवान है। अज्ञानता और अंधकार के इस मायावी देश में से ना आज तक किसी को हमेशा के लिए आनंद प्राप्त हुआ है, ना ही हो सकता है। इसलिए इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों की वास्तविकता को समझते हुए निज धाम लौटने के लिए निरंतर कोशिश करनी चाहिए। आप मन को संबोधित करते हुए समझा रहे हैं कि ऐ मन, तू सिमरन कर। सिमरन मन की स्वाभाविक विशेषता है। हम हर पल किसी न किसी वस्तु का सिमरन करते हैं। हम जिस वस्तु का सिमरन करते हैं उसके साथ हमारा प्यार हो जाता है और उसका सिमरन करते करते उसी का रूप हो जाते हैं। जैसा सेवे तैसो होई। दुनिया के शक्लों पदार्थों का सिमरन इनके साथ बांधता है। परमेश्वर के नाम का सिमरन परमेश्वर के साथ मिलाप करने में सहायता देता है। जब किसी भूली हुई वस्तु को बार बार याद करते हैं तो वह याद आ जाती है। हम कुल मालिक को और अपने निज घर सचखंड को भूल चुके हैं। जब बार बार इनका सिमरन करते हैं तो इनकी याद आती है। मन आत्मा इनकी ओर पलटते हैं। ध्यान जगत के स्थान पर जगदीश्वर की ओर जाता है और हम बाहरमुखी होने के स्थान पर अंतर्मुखी हो जाते हैं। सिमरन परमात्मा के नाम या गुरमंत्र का किया जाता है। लोग परमात्मा का सिफाती गुणमात्रक नामों का सिमरन करते हैं, परंतु गुरमत में संत सतगुरु द्वारा बताए गए याति नामों का गुरमंत्र सिमरन के लिए दिए जाता है। शुरू में यह सिमरन जीव के साथ किया जा सकता है, परंतु असली विधि मन या सुरत की जिना के साथ सिमरन करने की है। सिमरन के समय ध्यान तीसरे तिल पर रखा जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक सिमरन करने से जीव अनेकता से एकता में आता है। मन आत्मा बाहरी जगत में से निकलकर और शरीर के रोम रोम में से सिमटकर तीसरे तिल पर पहुंच जाती है। यहाँ तीसरे तिल में पहुंचकर आत्मा अनहद शब्द को सुनना शुरू कर देती है। यह अजपा याप है, जिसको सुरत द्वारा किए जाने वाला शब्द का सिमरन कहा जा सकता है। नामों का सिमरन साधन है और धुनात्मिक नाम की प्राप्ति इसका मंतव्य है। गुरु साहब ने सुरत के द्वारा सच्चा शब्द सुनने को ही सच्चा सिमरन या गोविंद भजन माना है। गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुनावणिया। गुरु नानक साहब ने जप जी की बाणी में कहा है और गुरु नानक साहब ने जप जी की सुनिए मुनिए की पौड़ियों में और गुरु अर्जन साहब ने सुखमनी की पहली 3 अष्टपदियों में नाम के इस प्रकार के ऊंचे सच्चे रूहानी सिमरन का भारी उपमा किया है। जय सिमरन जन्म मरण से मुक्त करने वाला, लोक परलोक को सरल बनाने वाला और जीव को परमेश्वर की दरगाह में पहुंचने के समर्थ बनाने वाला ऐसा सरल स्वाभाविक साधन है जो प्रत्येक कौमों, मजहब, मुल्क या व्यक्ति बिना रंग, नस्ल, उम्र
अकल पदवी के भेद के आसानी के साथ अपना सकता है। यह सबका साझा अंतर्मुखी साधन है। सिमरन करते समय ख्याल बार बार बाहर जाता है, या यूं कह लो कि मन जीव को सिमरन में लगने नहीं देता। इसलिए सिमरन के समय मन की पूरी चौकीदारी करना जरूरी है। सिमरन सावधान एकाग्रचित होकर ध्यान को दोनों आँखों के मध्य रखकर करना चाहिए। अंदर सतगुरु के स्वरूप पर अपना ध्यान जमा कर सिमरन करने से शरीर के 9 द्वारे खाली करके और तीसरे तिल में पहुंचकर अनहद शब्द के साथ जुड़ने में भारी सहायता मिलती है। गुरु साहिबान ने सिमरन को रूहानियत की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी अंग माना है। गुरबाणी में उठत बैठत सोवत जागत सांस 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 हर जपने का उपदेश दिया है। सिमरन रूहानियत के असली कोर्स या साधन की नींव है। सिमरन में सफलता ही परमार्थ में सफलता है, क्योंकि ध्यान का पकना और शब्द की प्राप्ति होना सिमरन की सफलता पर ही निर्भर करता है। सिमरन पूरे सतगुरु की बताई गई युक्ति के अनुसार करना चाहिए। संतों का कमाया हुआ सिमरन जल्दी फलीभूत होता है। इसमें उनकी शक्ति कामिल होती है और इसमें काल की हर प्रकार की शक्ति से रक्षा करने की सामर्थ्य होती है। मन मर्जी से किया हुआ सिमरन परमेश्वर प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता। अब आप वक्त की बात करते हैं, भाव मनुष्य जन्म की बात करते हैं कि वक्त मिला जाए तख्त नशीनी शोड़ बान अब कुर्बिनियाँ। आप समझाते हैं कि ए मनुष्य, यह वक्त तुम्हें बहुत ही अमूल्य मिला है। इस वक्त में आप अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दो और प्रभु के नाम में लग जाओ। हमें चोरी, ठगी, निंदा करने की आदत, बुरी बुरी आदतें लगी हुई हैं। तो गुरु साहब बोलते हैं, समझा रहे हैं कि वक्त मिला जाए तख्त नशीनी के कुल मालिक रचना से भी न्यारा है और इसके ज़रे ज़रे में समाया हुआ भी है। वह जल थल जंगल पर्वत पताल जीव जंतु पशु पक्षी सब में व्यापक है। इसलिए उसको ढूंढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल उसको सर्वव्यापक देखने वाली आंतरिक आँख पैदा करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार वंशपति के अंदर अग्नि है और दूध में घी, परंतु युक्ति के बिना दिखते नहीं, इसी प्रकार वह मालिक हर स्थान पर परिपूर्ण होते हुए भी युक्ति के बिना नजर नहीं आता। मोह माया में फंसे हुए जीव उसको दूर समझते हैं, पर वह इतना नज़दीक है कि उसके नज़दीक और कोई वस्तु नहीं। इसलिए कोई भी जीव उससे अपने पाप नहीं छिपा सकता। परमेश्वर जरूर सर्वव्यापक है, परंतु जब तक हम अपने अंदर उसके दर्शन नहीं करते, हम उसको रचना में रमा हुआ भी नहीं देख सकते। जिन महात्माओं की आंतरिक आँख खुल जाती है, उनको अंदर भी सदा परमात्मा के दर्शन होते हैं और बाहर भी उनको परमात्मा ही दिखाई देते हैं। इसलिए गुरु साहब हमें भी समझा रहे हैं और राह बता रहे हैं कि ये वक्त आपको बड़ा अमूल्य और बहुमूल्य मिला है। इस वक्त को ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाओ और इस वक्त में गुरु भक्ति में लग जाओ। अपनी अगली कड़ी में गुरु साहब समझा रहे हैं, यह मार्ग अब गुरु बतावें, पकड़ गहो तुम उर्धुनिया, शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित गुर मुजरनिया, दया लियो तुम हरदम उनकी, शरण पड़ो उन चरणनिया। अब आप फरमाते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का ही रूप है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। और गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम ना लहे बहुत बेगार दुख पाए। आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी के कुछ भी हाथ नहीं लगता।
संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम एक है। यह सब तरह की द्वैत से परे और ऊपर है। यह नाम या शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आपिए आप साजियो, आपिए रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसने नाम द्वारा सारी सृष्टि का सृजन किया है। इसीलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सृजनात्मक शक्ति कहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, घर घर नाम निरंजना, सो ठाकुर मेरा, कि हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर या परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे ही ते सब किश हुआ। गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, जेता किया तेता नाओ, बिन नामे नाही को थाओ। गुरु साहबान इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम ने किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, नाम के धारे सगल जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द या नाम का भंडार है, उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द या नाम सबका एक ही है। परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजातीय है, तीनों का असल एक है। दरिया से निकाली गई नहर में दरिया की और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा में बह रही शब्द या नाम की धारा में परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। जब तक बिजली घर में है, यह आरूप है। जब यह कार्यशील होती है तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। सचखंड में बैठा परमात्मा निर्लेप है। उससे बह रही शब्द या नाम की धारा उसका क्रियाशील रूप है। यह शक्ति ही सचखंड से नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृष्ट और दृश्यमान सृष्टि की रचयिता है और यह शक्ति ही समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। जब तक यह शक्ति सृष्टि में समाई रहती है, सृष्टि कायम रहती है। जब वह प्रभु अपनी मौज से इस शक्ति को सृष्टि से निकालकर अपने में वापस मिला लेता है तो रचना परले का शिकार हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई भी चीज़ आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। शब्द परमात्मा का रूप है, इसलिए अपन अंदर आँखों के पीछे शब्द को पकड़कर ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। संत महात्मा समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। आप समझाते हैं कि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा की आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र होने पर साधक को शब्द की अलौकिक ध्वनि सुनाई देती है और शब्द का अनुपम प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की शक्तिशाली ध्वनि आत्मा को इस तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह एक शक्तिशाली चुंबक छोटी सी सुई को अपनी तरफ खींचता है। शब्द या नाम की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक मंडलों का रुख कायम करती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई सारे आंतरिक मंडलों को पार करती हुई शब्द के स्रोत उस पिता परमात्मा में समा जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक सचखंड में बैठा परम पिता परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट ना हो, आत्मा कभी अपने आप अंतर में स्थिर शब्द या नाम से जुड़ नहीं सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देहधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में भेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है।
वह अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति समझाता है और उसे अपनी लिव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता देता है। यूं कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीव आत्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्मा उसे अपने साथ मिलाने में सहायता देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक नाम तारे संसार गुर प्रसादी, नाम प्यार बिन नामे मुक्त किने ना पाई, पूरे गुरते नाम पले पाई। आप कहते हैं कि संसार को मुक्ति देने वाली नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु की दया मेहर से होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिस नाम में को तरसे बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा, अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पाया। आप समझाते हैं कि वह नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसकी प्राप्ति केवल पूरे गुरु से होती है। नाम का अमोलक धन सतगुरु से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया मेहर करता है। इसीलिए आप आज के शब्द में यह फरमा रहे हैं कि यह मार्ग अब गुरु बतावें, पकड़ गहो तुम उर दुनिया, शब्द संग तुम सुरत लगाओ, रहो नित गुरु मुजरनिया। आपके कहने का भाव यह है कि आप गुरु की हाजिरी में हर दम रहो, शब्द के संग तुम सुरत लगाओ, दया ले तुम हरदम उनकी, शरण पड़ो उन चरणनिया। आप समझा रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा की दया लो, हरदम उनकी शरण में रहो, उनके चरणों में रहो, ताकि तुम्हारा ध्यान जो है वो गुरु की तरफ लगा रहे। शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा, चाहे वे किसी भी कौम, मजहब या मुल्क में क्यों ना आए हों, अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम के इस एक साधन का ही प्रचार करते आए। वे कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और जिसने अपनी मौज से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलाने का साधन भी स्वयं इसके अंदर रखा हुआ है। प्रभु द्वारा स्वयं सृजित इस एक अनाद सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के बाकी सब साधन मानवकृत और अधूरे हैं। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सगल मतांत केवल हर नाम, के सब धर्मों का साझा आधार नाम या शब्द की कमाई है। आप कहते हैं, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जपे निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सगले कर्म धर्म सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द वसे। कि हर प्रकार के कर्म धर्म संयम जप तप तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की कमाई में शामिल है। जिसने शब्द की आराधना की उसने सब कुछ किया और सब कुछ पाया। जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरे साधन शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए हैं, उनका स्थान लेने के लिए नहीं। कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन अपाओ। चारों जुगों और चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कलयुग में तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना होई। संतों महात्माओं की वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की कमाई द्वारा प्रभु भक्ति में लगे हुए सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई है। उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है।
और उन्हें अद्भुत आत्मिक आनंद की उपमा की गई है। नाम को अमृत कहा गया है क्योंकि यह आत्मा को अमर कर देता है। इसे जीवन दाता, मुक्ति दाता, ज्ञान दाता, आनंद दाता, सहज दाता आदि कहा गया है। नाम की कमाई द्वारा साधक में भी उन सद्गुणों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है जो नाम या प्रभु में है। वास्तव में शब्द या नाम की कमाई द्वारा साधक प्रभु में समाकर उसी का रूप ही हो जाता है। अपनी तीसरी कड़ी में परम संत हजूर स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। लागी लगन बहुर नहीं सूझे, सुरत अजर में जरननिया, जिन जिन संग करा गुर पूरे, छुटा जन्म और मरननिया, जगत जार तज सार समझ तू, मिटे 84 परमनिया। अब स्वामी जी महाराज सब कुछ समझाकर 84 लाख जूनियों की मुक्ति के बारे में समझा रहे हैं। आप समझाते हैं कि ये जो संसार है 84 लाख जोनियों में बंटा हुआ है। कई लाख किस्म के फल, फूल, पौधे और वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के पशु, भूत, प्रेत, देवी देवता, मनुष्य आदि। ख्वाजा हाफिज, मौलाना रूम आदि सूफी दरवेशों ने भी अपने कलाम में मसलाए तना सुख जानी आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। मनुष्य किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए 84 में भटकता है। मनुष्य जन्म कर्म जोनी है। देवी देवताओं सहित बाकी सब भोग जोनियाँ है। देवी देवता कौन है? वे इंसान जिन्होंने मनुष्य शरीर में रहते हुए अति श्रेष्ठ कर्म किए, वह स्वर्गों में देवी देवता बनकर अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब वह फल समाप्त हो जाता है तो उन्हें फिर मातलोक में जन्म लेना पड़ता है। संतों महात्माओं ने समझाया है कि कर्म 84 से मुक्ति का साधन नहीं, वास्तव में कर्म ही 84 के बंधन का मूल कारण है। नेक कर्म बुरे कर्मों का नाश नहीं कर सकते। पुण्य पुण्यों के और पाप पापों के लेखे में जमा हो जाते हैं और दोनों तरह के कर्म जीव को 84 के बंधन में बांध कर रखते हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की अपार दया से मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर मिलता है। यदि एक जन्म के सब कर्म उसी जन्म में भोग लिए जाएं तो दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन नेक कर्म ऐसे कर्म हैं जिन्हें उसी जन्म में भोग सकना असंभव है। मान लो एक व्यक्ति मशीन गन से 100 व्यक्तियों को मार गिराता है, वह उसी वक्त उससे बदला नहीं ले सकते। मनुष्य कर्म अधिक करता है और भोगता कम है, इसलिए वह पुनर्जन्म के बंधन में बंध जाता है। इसी तरह हम कई बार मनुष्य जन्म में ऐसे कर्म कर लेते हैं जहाँ हमारे मन में ऐसी प्रबल तृष्णाएं पैदा हो जाती हैं जिन्हें मनुष्य जन्म में पूरा कर पाना कठिन होता है। आवागमन का संबंध कर्म और तृष्णा दोनों से है और यह काल द्वारा जीव को त्रिलोकी में फंसाए रखने के लिए बुना गया अति शक्तिशाली जाल है। मनुष्य जन्म को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि केवल मनुष्य में ही भले बुरे और उचित अनुचित में भेद करने, अपनी दशा सुधार सकने और प्रभु भक्ति द्वारा अपने सब कर्मों का नाश करके 84 के बंधन से मुक्त होने की शक्ति रखी गई है। मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य ही प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करके 84 के बंधन से मुक्त होना है। सत्संग करो प्रीत घट दारो, देख रूप चढ़ दर पनिया, गगन गिरा पर खो तुन भानी, यही कमाई कर ननिया, पहुँचो जाए अधर में प्यारी, गांठ खुले तब तन मनिया। अब स्वामी जी महाराज सत्संग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सत्संग क्यों सुनना है और सत्संग में क्यों जाना है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में सत्संग की अपार महिमा की है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगत। वह प्रभु सत्य है, उसका प्रकट रूप संत सतगुरु सत्य हैं। प्रभु का नाम
प्रभु का रूप, इसलिए नाम भी सत्य है। प्रभु, सतगुरु और नाम का मिलाप ही सही अर्थों में सत्य का संग या सत्संग है। संतों महात्माओं ने सत्संग को प्रभु प्राप्ति का सुगम और सहज साधन बताया है। गुरु रामदास जी कहते हैं, गोविंद जियो सत्संगत मेल हर ध्याये। आप विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें संतों महात्माओं की संगत दो ताकि हम तुम्हारी पूजा या भक्ति द्वारा तुम्हारे साथ मिलाप कर सकें। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखानिए। और स्वामी जी महाराज की वाणी है, सत्संग किसको कहत है सो भी तुम सुन लियो, सत नाम सतपुरुष का यहाँ कीर्तन होयो। कथा, कीर्तन, ग्रंथों शास्त्रों का पठन पाठन और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर किया गया वाद विवाद सत्संग नहीं है। राजाओं महाराजाओं की कथा कहानियाँ या रागनाद आदि की गफलतों को सत्संग नहीं कहते। सत्संग में किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती और ना ही इसमें किसी विशेष जात, धर्म या संप्रदाय के लोगों को बड़ा या छोटा साबित करने का यत्न किया जाता है। सत्संग में केवल प्रभु या नाम रूपी सत्य की चर्चा की जाती है और उसकी प्राप्ति के साधन और मार्ग का ज्ञान दिया जाता है। सत्संग दो प्रकार का है, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग। संतों महात्माओं ने सतगुरु के नूरी स्वरूप और शब्द के मिलाप को आंतरिक सत्संग कहा है और संत सतगुरु की संगत को बाहरी सत्संग कहा है। यह बाहरी सत्संग ही आंतरिक सत्संग की प्राप्ति का साधन है। संत सतगुरु की संगत में पहुंचकर आत्मा और परमात्मा के असल रिश्ते का पता चलता है। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन का ज्ञान होता है। जीवन को परमार्थ के नियमों के अनुसार ढालने के लिए ठीक वातावरण प्राप्त होता है और सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम या शब्द की कमाई के लिए प्रेरणा मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुद मंगल मय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ तराजू। आप फरमाते हैं कि पूर्ण संत चलते फिरते तीर्थ, वे स्वयं लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं। उनकी संगत आनंद का परम पावन सरोवर है। उनकी संगत ही सब तीर्थों में शिरोमणि तीर्थ है। इंसान संगत का प्रभाव बहुत जल्दी ग्रहण करता है। बुरी संगत बुरे विचारों और बुरे कर्मों की जननी बनती है और पूर्ण संतों की संगत परमेश्वर प्राप्ति का साधन बनती है। जैसे लकड़ी की संगत से लोहा भी तर जाता है, चंदन की संगत में रहने वाला नीम का वृक्ष भी चंदन के समान सुगंध से भरपूर हो जाता है। पार्श के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह सतगुरु की संगत द्वारा तुच्छ, निर्बल, अज्ञानी और पापी जीव भी हर प्रकार की मालिन्यता से मुक्त होकर परमेश्वर रूपी सत्य में समाकर स्वयं भी सत्य का रूप हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रथम शरण गहो सत गुर की, द्वितीय बाढ़ धरो सत्संग की। बाढ़ नए अंकुरित पौधों को जानवरों से बचाती है और तैयार फसल की भी रक्षा करती है। दुनियादारों तथा परमार्थियों को समान रूप से सत्संग की जरूरत है। सत्संग की बाढ़ व्यक्ति को विषय विकारों और बुरे कर्मों से बचाती है। यह अभ्यासी की अहम से रक्षा करती है। सत्संग से दूर होते ही मन का जोर बढ़ जाता है और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। महात्मा समझाते हैं कि यदि हम सत्संग में पहुंचकर अधिक उन्नति नहीं कर सकते तो भी अनेक प्रकार के पापों अपराधों से बचे रहते हैं। पानी में पड़ा पत्थर अगर पानी में घुलता नहीं, कम से कम सूर्य की तपश से तो बचा रहता है। अंधा बाग में जाकर फूलों की सुंदरता नहीं देख सकता, लेकिन उसकी सुगंध तो प्राप्त कर सकता है। लेकिन वास्तव में जब प्रेम भाव से निरंतर सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता मन की अवस्था जरूर बदलती है।
अपनी आखिरी कड़ी में स्वामी जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। या जग में कोई सुखी ना देखे, गहो गुरु के बचननिया, दुख के जाल फंसे सब मूर्ख, तू क्यों उन संग फसननिया, तू मैं मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा स्वामी सरननिया। अब सब कुछ बयान करके स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस जग में आप नज़र उठाकर देख लो, कोई भी आदमी सुखी नहीं है, सब लोग दुखों से भरे पड़े हैं। आप गुरु के वचनों को पकड़ो। दुख के जाल में फंसे सब मूर्ख लोग गुरु के संग नहीं चलते, इसलिए वह मूर्ख उनको बता रहे हैं। फिर फरमाते हैं, मैं तो मोर तोर सब त्यागो, गहो राधा स्वामी सरननिया। आप फरमाते हैं कि जो गुरु की संगत में शरण में आ जाएगा, सुख, असली सुख उसे प्राप्त होगा। गुरु घर की वाणी है। आप फरमाते हैं कि नाव में सवार व्यक्ति नावक पर भरोसा रखता है और चुपचाप नाव में बैठा रहता है। नाव को लहरों के कई थपेड़े लगते हैं, नाव कई बार डामाडोल होती है, लेकिन यात्री को पूरा विश्वास होता है कि नावक नाव को जरूर पार ले जाएगा। आप कहते हैं कि जिस तरह दरिया के किनारे नौका लिए खड़ा मलाह पुकारता है कि यदि पार जाना चाहते हो तो मेरी नाव में सवार हो जाओ, इसी तरह संसार रूपी भवसागर के किनारे अपनी किश्ती लिए खड़े सतगुरु जीवों को पुकारते हैं कि यदि उस पार जाकर प्रभु से मिलना चाहते हो तो मन मत त्याग कर मेरी शरण रूपी नौका में सवार हो जाओ। आपने शब्द शुरू किया था, गुर कहें पुकार पुकार। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत सतगुरु हमेशा जीव को पुकार पुकार कर सत्संगों के जरिए कहते हैं कि तुम मेरी नौका में सवार हो जाओ। अगर पार होना चाहते हो तो सतगुरु की शरण लेने से पहले मन मर्जी के जितने साधन हैं उनको त्याग दो, तो सतगुरु तुम्हें पार लगा देगा। सो हमें भी चाहिए, अगर उस पूर्ण संत सतगुरु पर भरोसा करते हैं तो उसकी नौका में बैठ जाएं। वो इतना बड़ा मलाह है कि हमें जरूर इस भवसागर से पार लगा देगा। राधा स्वामी जी।